ग्रॉसवेनर पर तिरंगा लहराना राष्ट्रवाद नहीं है। न्यूयॉर्क प्लाजा, मैं उसकी भी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह होटल है द प्लाजा न्यूयॉर्क। द प्लाजा, थोड़ा सा क्लोज कीजिए प्रभात, क्लोज कीजिए। द प्लाजा न्यूयॉर्क, यह होटल है। इस होटल को भी सुब्रत रॉय सहारा ग्रुप ने खरीदा। और आज के हालात क्या हैं? ग्रॉसवेनर को भी सुब्रत रॉय को बेचना पड़ा और प्लाजा को भी बेचना पड़ा। लेकिन ये राष्ट्रवाद पर, भारत पर हमला नहीं है। भारत पर हमला यह हो गया जब हरीश साल्वे ने कह दिया कि अदानी ग्रुप पर हमला हो गया। झूठे मक्कारों, आइए अब अदानी के बारे में बताता हूं आपको। मक्कारी चल रही है हरीश साल्वे जी, कभी सहारा के बारे में मत बोलिएगा। सहारा चोर है तो सहारा को जेल ठुकाई भेजिए, लेकिन अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही है तो उसके समर्थन में भारत को गिरवी रख रहे हैं। खबरदार, खबरदार हरीश साल्वे, आपको ये गोदी मीडिया आपका इंटरव्यू करेगी, मेरे इसके साथ आप आइए, मैं भी आपसे बातचीत करूंगा, जब बताइएगा उसमें। खबरदार हरीश साल्वे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को कह रहे हैं कि भारत पर हमला, सुब्रत राय को जेल। सुब्रत राय के ऊपर जब हमला हुआ तो क्यों नहीं कह रहे हैं? सुब्रत राय का 25,000 करोड़ रुपया सेबी के पास जमा है। सुब्रत राय बार बार कह रहा है कि आप जो 2-2.5 करोड़ हमारे जो इन्वेस्टर हैं उसकी लिस्ट मैंने भेजी है, आप पहचान कीजिए, अगर फर्जी है तो हमें सजा दे दीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए, या इधर या उधर। सुब्रत राय बार बार कह रहा है कि 2-2.5 करोड़ जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनकी लिस्ट मैंने भेजी है। अब सेबी को लिस्ट ही नहीं मिल रहा है। 129 लोगों की लिस्ट मिली है अभी तक जो आखिरी जानकारी मुझे थी, 129 लोगों की मिली है और उसमें से कुछ करोड़ रुपए ही वो डिसवर्स कर सके हैं। सुब्रत राय बार बार कह रहे हैं सेबी को और अदालत को कि या तो पैसा आप देख लीजिए कि पैसा किसका है। अगर मैं क्लेमेंट हूं, मैं कह रहा हूं कि वो पैसा मेरा है, मैं अपने इन्वेस्टर्स को लौटा दूंगा, लेकिन सेबी कह रहा है कि नहीं, इन्वेस्टर्स के जो इन्होंने लिस्ट भेजे वो फर्जी लिस्ट हैं, इनके पास ये ब्लैक मनी है, किसी ने दिया है। तो अगर ब्लैक मनी है, किसका है, तो उसकी भी तहकीकात कर लीजिए। और अगर ब्लैक मनी है, एमनेस्टी स्कीम किसके लिए लाया गया था? चलिए मैं एक पल के लिए मान लेता हूं कि ब्लैक मनी है 25,000 करोड़ रुपए, तो आपने तो बजाबता है कि एमनेस्टी स्कीम ला रखी है कि अगर कोई डिक्लेयर कर देगा कि हाँ ये मेरी ब्लैक मनी है तो 40% जमा करके 60% तो आप दे देते हैं, वही कर दीजिए कम से कम। लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि सुब्रत रॉय के जितने अकाउंट हैं उसको फ्रीज कर रहे हैं। सवाल सुब्रत रॉय का नहीं है, सवाल सुब्रत रॉय की कंपनी से जुड़े हुए लाखों एम्प्लॉय का है, लाखों परिवार का है। और यह सवाल माननीय अदालत से है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से है। आप दूध का दूध, पानी का पानी कर दीजिए, या तो यकायक फैसला सुना दीजिए सुब्रत राय को, अगर फ्रॉड हुआ है, गलती हुई है, सुब्रत राय को जेल भेजिए। लेकिन एम्प्लॉय को उसकी सजा क्यों दे रहे हैं? सहारा ग्रुप के एम्प्लॉय को इसकी सजा क्यों दे रहे हैं? उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। सहारा ग्रुप बार बार आपसे कह रहा है कि अगर मेरे पास ब्लैक मनी है तो उसके लिए भी हमको सजा देना है, दे दीजिए, वो तहकीकात कर लीजिए। अगर नहीं ब्लैक मनी है, अगर वो मेरे इन्वेस्टर्स फर्जी हैं तो उसकी भी तहकीकात कर लीजिए, हमें सजा दे दीजिए। लेकिन वो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप हमें लटकाए हुए हैं कानूनी पछड़े में। तो सच क्या है ये हमें बता दीजिए, लेकिन हमारे एम्प्लॉय को इसकी सजा मत दीजिए। हमारे लाखों एम्प्लॉय, हजारों एम्प्लॉय का परिवार बर्बाद हो रहा है। लेकिन वो भारत पर हमला नहीं है। भारत पर हमला है जब अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाएगी तो हरीश साल्वे भारतीयता को बेचने का धंधा शुरू कर देंगे। हरीश साल्वे जी, कृपा करके यह काम मत कीजिए, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं।